एक कहानी करे सयानी, कहानी की सीख देखते हैं। एक कहानी करे सयानी, एक विदुर की कहानी। क्या विदुर होना इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी मौत आती है तब तक एक एक दिन गिन के निकालो। अरे भाई, जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, अपना रास्ता खुद ढूंढो। मैडम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे ससुर जी को एक्सपायर हुए 8 साल हुए। मेरी सासू हमारे साथ 8 साल से बहुत अच्छे से रहती थी और हम लोग भी उनके साथ अच्छे से रहते थे। सही बात है यार, एक तो तुम्हारी सासू थी जो पहले से ही तुम्हारे साथ रहती थी। अब जो मैं स्टोरी बता रही हूँ ना, उनका नाम हम लोग क्या रख दें, मांगीलाल जी रख देते हैं। ये है मांगीलाल जी। 6 महीने पहले वो क्लिनिक पे दिखाने आए थे। मैंने पूछा, सेठा क्या तकलीफ है? उन्होंने बोला, क्या बोलूँ, मेरा थोड़ा सर भारी रहता है, काम किसी में मन नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं कि क्यों, कितने दिन से? बोला, जब से सूरत आया हूँ तब से। मैं कि सूरत कब से आए हो? तो बोले, मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई, उसके बाद में मेरे को सूरत लड़के लोग लेके आ गए हैं। उसके पहले तो पूरी ज़िंदगी मेरी गांव में ही निकली है। तो फिर मैं क्या, अब यहाँ क्या करते, क्या हो आप? घर में कौन कौन है? बोले, मेरे 2 बेटे हैं, थोड़े दिन इस बेटे के पास रहता हूँ, थोड़े दिन उस बेटे के पास। दोनों के बच्चे हैं, बच्चे तो स्कूल में जाते हैं, घर में रहती है बहू और मैं। लड़के जाते हैं काम पे। मैं कि बहू को काम करा दिया करो और बहू के साथ बातें कर लिया करो। बोला, क्या बहू के साथ काम? बोला, कभी नहीं, हम लोगों में तो बहू के साथ काम क्या, बात भी नहीं करते हैं। बहू को तो हमारे सामने घूंघट निकालना पड़ता है। मैं कि छोड़ना है परंपराएं, अब बहू को बोल दो घूंघट मत निकाल। बोला, अब कैसे बोलूँगा, ये तो मेरी सम्मान की बात है, और कोई आ गया घर में देखे तो क्या बोलेगा? मैं क्या, ठीक है, आपको और एक रास्ता बताऊँ? मैं क्या, आपके लड़के को बोलो, आप जहाँ पे रहते हो ना, नज़दीक में कोई गार्डन है? बोले, हाँ है। तो मैं क्या, लड़के को बोलो ना कि मेरे को सुबह सुबह गार्डन में ले जाओ। बहुत सारे गार्डन में सीनियर सिटीजन लोग एक्चुअली कसरत भी करते हैं, गाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सब करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो फिर आप भी चले जाइए। बोले, नहीं भाई, मुझे तो यहाँ की भाषा भी ठीक से नहीं आती है, मैं तो हिंदी भी प्रॉपरली नहीं बोल पाता हूँ, मेरा तो मारवाड़ी में काम चलता है, और इन लोगों के साथ मैं क्या बात करूँगा, और वो लोग भी मेरे से क्या बात करेंगे, मैं तो नहीं जाऊँगा। तो मैं कि, सेठा आप करना क्या चाहते हो? बोले, मुझे गांव वापस जाना है। मैं कि, गांव आप वापस जाओगे? बोले, हाँ। मैं कि, क्या करोगे आप गांव जाके? तो बोले, गांव में ही मेरा मन लगेगा। ये देखो, मेरे गांव में 3 दोस्त हैं, भूरा, कालू, लाला। हम तीनों मिलके मस्त रहेंगे। और वो भूरा जो है ना, उसकी घरवाली तो जाके 6 साल हो गए वो अकेला ही रहता है। उसको तो कोई बेटा बेटा है ही नहीं, गांव में रहता है। बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया था, पैर टूट गया था, हम सब ने मिलके सेवा की। मैं कि, वो तो सब ठीक है, पर खाना कौन बनाएगा आपका? बोले, खाना हमारे को आता है बनाने को। मैं आपको सच्ची बात बताऊं क्या, मेरी घरवाली लास्ट 3-4 साल से बीमार ही रहती थी, घर पे खाना भी मैं ही बनाता था। और काफ़ी बार मेरे जो दोस्त हैं ना, वो लोगों को ही सबको खाना अच्छा आता है, तो हम खेत में भी बाटी बना के सेक के खाते हैं, मज़ा करते हैं। मैं क्या, फिर तो अच्छी बात है, आपको लगता है आप अकेले रह जाओगे? बोले, बहुत अच्छे से रहेंगे, हम लोग घूमने फिरने जाएंगे, बातें करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, कभी कभी साथ में बैठ के हुक्का भी पियेंगे, और हमारा तो अच्छा कट जाएगा, खेत में काम करते करते भी मस्ती करेंगे। अरे वो भूरा की गाय है ना, वो दूध देती है, हम सब मिलके पियेंगे, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, खेती में भी काम करूँगा, सब मस्त रहेगा। मैं कि, ठीक है, आपका भी लड़का आता है ना, उसको मैं बोलती हूँ, देखते हैं। उनका लड़का आया। मैंने लड़के को बोला, भैया ये इधर तो कुछ करने को तैयार नहीं है, दिन भर घर में बैठे रहते हैं, टीवी देखेंगे, बच्चे आने के बाद टीवी भी नहीं देख पाते हैं, करेंगे क्या? मैं कि, इनको कोई रास्ता ही नहीं है। तो वो लड़का बोला, मैं क्या करूँ, मैं तो दिन भर काम में रहता हूँ, मैं काम नहीं करूँगा तो कैसे होगा? बच्चों के स्कूल है, ट्यूशन है, और घर में बाकी कोई है ही नहीं। मैं क्या, सही बात है, इनको गांव भेज दो। बोले, आप क्या बोल रहे हैं, गांव? बाकी लोग क्या बोलेंगे हमारे को? मैं क्या, कुछ नहीं बोलेंगे, आप भेज दीजिए, शायद वो खुश रहेंगे वहाँ पे। वो बोल, आपको मालूम है ना, आपके पिताजी को खाना पीना बनाना सब घर का काम आता है।
बोले हाँ मुझे मालूम है, उनको सब काम आता है, फिर भी हमारी इज्जत का सवाल है। सब लोग बोलेंगे इधर माँ की डेथ हुई, देखो बच्चे, उन्होंने पिताजी को अकेले गांव में छोड़ दिया। मैं क्या, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, आप भेज दीजिए और देखो शायद वो खुश रहेंगे। उसके थोड़े दिन के बाद में उनका लड़का कोई कारण से आया, तो उसने बोला पिताजी तो वहाँ पे गांव में एकदम मस्ती में, फ़ोन आते रहते बीच में, तब तो एकदम हंसते रहते और आराम से सबसे बातें भी करते हैं और वहाँ पे ही बहुत खुश लग रहे हैं। इसलिए मेरा एक कहना है, किसी का जोड़ीदार चला जाना अपने हाथ की बात नहीं है। पर दूसरी बात, जिन जिन के यहाँ पे पुरानी परंपराएं हैं, जैसे बहुओं को घूंघट निकालना, उनसे बात नहीं करना, वो सब छोड़ देनी चाहिए। देखो आजकल फैमिली छोटी हो रही है और इतनी छोटी फैमिलीज़ के साथ में उसमें एक आध भी मेंबर कम हो गया तो जो अकेला पड़ जाता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप शारीरिक मानसिक रीत्या एकदम फिट हो, अपना काम सब कुछ आप कर सकते हो इंक्लूडिंग खाना बनाना, तो मैं क्या ऐसे आदमियों को अकेले रहना हो तो रहने देना चाहिए। उनके लिए आप ये मत चिंता कीजिए लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे कि आप लोग अच्छी तरह से वहाँ पे उनको जाने दिया है, ध्यान भी रख रहे हो, बीच में मिलते भी हो और वहाँ पे वो ज़्यादा खुश है। उनके यहाँ पे प्रॉब्लम आई तो लोग भी वही करेंगे जो आपने किया नहीं है, पर जो आपके पिताजी चाहते हैं। आपके दोस्तों का ग्रुप होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे इनका था। इनके भूरा, लाला, कालू, और उनके साथ उनकी बहुत मस्ती में जा रही थी। वो बोले, उनके लड़के ने ये बताया कि वो तीनों को साथ में लेके वो तीर्थ यात्रा करने भी जाके आ गए हैं। इसलिए दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले नहीं पढ़ोगे, उसके साथ कुछ कामकाज भी करते रहो, टाइम भी निकल जाएगा और दोस्तों के साथ अपना बचपना वापस जी लोगे। इसलिए विधुर होना या विधवा होना किसी के ही हाथ की बात नहीं है, पर उस वक्त जीना कैसे, उसके बाद जीना कैसे, उसका रास्ता आपको खुद को ढूंढना है और प्यार से ढूंढिए, अच्छे से ढूंढिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। थैंक यू।